हाय गाइस, व्हाट इज अप? आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई मेंस के बारे में। जेई मेंस 2021। अब जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक, द जेई 2020 had been postponed by a few months. The April attempt last year was actually held in September, because of which the JEE Advanced got postponed, and further because of which your exams are also going to be postponed. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, मैं पिछले साल जब मैंने पेपर दिया था तो जेई मेंस 2020 जनवरी अटेम्प्ट की रजिस्ट्रेशंस अक्टूबर तक ख़त्म हो गई थी। सो अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अराउंड 3 महीने पहले ये ख़त्म हो गई थी। और ये 3 महीने जेई मेंस के ऑर्गेनाइजर, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, उसको ये ज़रूरी होते हैं 3 महीने, क्योंकि उनको सारा डेटा क्रॉस चेक करना होता है। रोल ऑफ कैंडिडेट्स, जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होती है वो प्रिपेयर करनी होती है आफ्टर क्रॉस चेकिंग विद द नेशनल पोर्टल, और आपकी आइडेंटिटी चेक करने के बाद फिर उसको डिवाइड करना होता है, सेंटर्स अलॉट करने होते हैं। तो ये सब मतलब उनको पिछले साल अगर 3 महीने लगे थे, तो अगर हम मान भी लें कि इस साल वो थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम ऑलरेडी थोड़ा वेस्ट हुआ है, मान लो ये 3 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा काम इस साल। लेकिन आप ये भी नोट कीजिए कि रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो सिर्फ वो 5-10 दिन नहीं खोलने वाले। रजिस्ट्रेशंस अ गुड 15 to 20 डेज खुलती ही खुलती हैं। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 15 फरवरी तक तो आपका जनवरी अटेम्प्ट नहीं होने वाला, और इससे लेट भी हो सकता है। ये मैं कैलकुलेशन आपके सामने ही करी, किस बेसिस पे कह रहा हूँ, इसीलिए ये बस मेरा एक एस्टिमेट है। अभी कोई ऑफिशियल डेट्स अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन एनटीए इज सून गोइंग टू अनाउंस द ऑफिशियल डेट्स अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स। तो लेट्स वेट फॉर दैट। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम हमें अपनी प्रिपरेशन को पूरा 100% टॉप पे रखना है, फाइनल शेप लेके आनी है अपनी प्रिपरेशन की। क्योंकि जितने भी 2021 के एस्पिरेंट्स होंगे, खास करके जो जेई मेंस को ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, उन लोगों का जेई मेंस का सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म होगा। क्योंकि तैयारी तो आप जनवरी के हिसाब से ही कर रहे होगे, और वही करना चाहिए आपको हमेशा। एडवांस मतलब बिफोर द एक्चुअल अलॉटेड टाइम आपको अपनी प्रेपरेशंस को ख़त्म करना चाहिए। अपने हर टारगेट, हर गोल को टाइम से पहले ख़त्म करने की कोशिश करो। ये चीज़ सिर्फ जेई में नहीं, आपको ये आगे भी लाइफ में बहुत काम आती है। अपने गोल्स सेट कीजिए पहले, और उनको फिर सेट टाइम से पहले करने की कोशिश कीजिए। ये टिप बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो अब बात करते हैं फिर हमें फाइनली जेई मेंस 2021 के लिए अब करना क्या चाहिए। सो यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ एक सैम्पल प्लान, जहाँ पे मैं अपना अवेलेबल टाइम टू द टेस्ट को डिवाइड करने वाला हूँ इनटू रिस्पेक्टिव थिंग्स विच आई वांट टू डू। दिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि उस बच्चे का सिलेबस खत्म हो चुका है जेई मेंस 2021 के लिए, और उसको ये सिर्फ रिवीजन के लिए यूटिलाइज करना है। तो ये एक सैम्पल रिवीजन स्ट्रैटेजी होने वाली है। अगर आपका सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ चैप्टर्स बचे हैं, तो आप एक सिमिलर प्रोसेस को अपना सकते हैं। एक सिमिलर प्रोसेस के थ्रू अपने टाइम को डिवाइड कीजिए। वो फाइंड आउट करिए जो आपका पेंडिंग है, कौन से टॉपिक्स आपके पेंडिंग है, उसको आप इस टाइम टेबल में इनकॉर्पोरेट कीजिए और अपने गोल्स सेट कीजिए, जैसा कि मैंने पहले बोला था। सो आइए देखते हैं एक सैम्पल रिविजन स्ट्रैटेजी प्लान। इफ यू हैव फिनिश्ड योर जेई 2021 सिलेबस, दैट विल हेल्प यू एक्सेल इन जेई 2021। सो गाइस, इसमें हम अपनी प्रिपरेशन को बेसिकली सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे फेजेस में। अब अगर मैं मान लूँ कि 15 फरवरी 2021 को हमारा जेई मेंस 2021 का एग्ज़ाम है, तो हम अपनी प्रिपरेशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जो बेसिक पार्ट्स होंगे। मैं इनको बेसिकली फॉर इस टाइम टेबल डिवाइड करूँगा 3 पार्ट्स में, जो कि होगा 15 नवंबर से 15 दिसंबर, फेज़ 1 मान लो इसे। उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को रखो 15 दिसंबर से 15 जनवरी। फिर बाकी का जो लास्ट फाइनल फेज होगा उसको हम मानते हैं 15 जनवरी से 15 फरवरी। ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास बेसिकली ये 3 मौके हैं अपनी प्रेपरेशन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को फिक्स करने के लिए। अब ये जो फेज है, ये आपको पता है सबसे दूर है टेस्ट से, तो इसमें आप ऐसी चीज़ें कीजिए जो इमीडिएटली आपको टेस्ट को नहीं, वो मतलब जैसे रटने वाली चीज़ें हो गई जेई मेंस 2021 के लिए, वो चीज़ें, या फिर फाइनल मॉक टेस्ट जो आप कर रहे हैं, वो चीज़ें आप इसमें नहीं रखेंगे। वो चीज़ें आप डेफिनेटली इसमें रखेंगे, क्योंकि ये फेज़ आपका जस्ट बिफोर जेई मेंस है।
तो इस फाइनल जो आपका फाइनल मंथ है, इसमें तो मैं आपको फॉर श्योर रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रॉपर टेस्ट की तरह 1 टेस्ट पर डे, सिंस ये जेई मेंस है, आपको 1 टेस्ट पर डे देना फीजिबल भी होता है, क्योंकि आपको 6 घंटे का पेपर नहीं, सिर्फ 3 घंटे का पेपर देना है। तो ये 1 टेस्ट पर डे को आप अपने हिसाब से चूज कीजिए। ऑब्वियसली सबसे बेस्ट होगा कि जब आपका इस टाइम तक आपका मोस्ट लाइकली एडमिट कार्ड आ जाएगा जो लास्ट मंथ है, तो आप ये 1 टेस्ट पर डे उसी टेस्ट स्लॉट में रखें जब आपका टेस्ट एक्चुअली में है। फर्दर मोर, इसके टाइम पे, लास्ट महीने के टाइम पे हम रिवाइज करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी से होगी। एनसीईआरटी वाली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनटीए वालों की फेवरेट बन चुकी है। वो जब देखो आजकल इसी से पूछ रहे हैं। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि क्या कॉन्सेंट्रेशन में लेड वो हो जाता है वाटर में, अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए हैं एनटीए के। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो आप देखेंगे। एनवायरनमेंट वाले चैप्टर को खास इंपॉर्टेंस देता है एनटीए, पिछले साल भी दिया है, उससे पिछले साल भी दिया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस टाइम पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करनी चाहिए, क्योंकि आप देखते रहेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जा रहा है और आप अकॉर्डिंगली उसे प्रिपेयर करेंगे। एक मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, ये लास्ट के आई थिंक 1 या 2 डेज जब बचे होंगे ना, ऐसे कुछ, आई थिंक mathongo.com ऐसा कुछ है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इनके पास सब्जेक्ट वाइज क्या, टॉपिक वाइज इन एवरी सब्जेक्ट एनटीए के पेपर्स हैं। 2019 के थे और 20 के जनवरी वाले थे। अब उन्होंने मोस्ट लाइकली सितंबर 20 के भी डाल दिए होंगे। तो ये मैंने खास करके लास्ट के 1-2 दिन में इसको रेफर किया था, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपको उस टॉपिक को रिवाइज करने में लास्ट के 1-2 दिन में बहुत हेल्प मिल जाती है और आपको ऑन टिप्स रहता है कि हाँ, इससे ये वाली चीज़ मुझे याद है नहीं है, याद है नहीं है। तो अब लास्ट के 1 महीने में तो डेफिनेटली इसे भी अपनाइए। अब हम चलते हैं उससे 1 महीना पहले, 15 दिसंबर से 15 जनवरी। यहाँ पे आप अपने मॉक टेस्ट कीजिए ज़रूर, लेकिन इसको आप 1 टेस्ट पर डे से थोड़ा कम कर दीजिए। आप इसको कर दीजिए 1 टेस्ट पर 2 डेज, हर ऑल्टरनेट डे टेस्ट कीजिए। लेकिन टेस्टिंग छोड़नी नहीं है। देखिए, आपके पास टेस्ट की कोई कमी नहीं होगी। एनटीए जो ऐप होती है, नेशनल टेस्ट अभ्यास, वो गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाती है, शायद अभी iOS पे नहीं आई है। तो किसी भी टैबलेट, किसी भी फ़ोन या फिर इवन अपने लैपटॉप पे एम्यूलेटर्स डाउनलोड करके आप उस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी बहुत अच्छी ऐप है। एक एनटीए ऐप का रिव्यू और हाउ टू यूज़ दी ऐप की वीडियो मैं अलग से डालने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। तो डू चेक आउट दैट वीडियो, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस टाइम पे हमने जैसा कि बोला कि 1 टेस्ट करेंगे हम एवरी 2 डेज में। ये रेकमेंडेड है। ज़्यादा करना चाहें आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम मत कीजिएगा। लेकिन इफ़ यू हैव अदर टेस्ट, कोचिंग टेस्ट या कुछ, फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक टेस्ट आप मान सकते हैं। वो भले ही बाहर का एक्सटर्नल टेस्ट है, उसे भी आप लेकिन मान सकते हैं। साथ ही इस टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्रैक्टिस करना जो बाकी का टाइम है। जैसे यहाँ पे तो आप रटने वाली चीज़ें करने वाले हैं लास्ट के 1 महीने में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्चुअली मैथ्स और फिजिक्स के जो हल्के से नए चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि स्टैट्स मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में हमें वो चैप्टर्स मिलते हैं जैसे सेमी कंडक्टर्स, और ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं जो एनटीए बहुत अच्छे से पूछता है। और कभी कभी तो एनसीईआरटी से हल्का सा बाहर जाके एचसी वर्मा की साइड से भी पूछ लेता है। ऐसा मुझे याद है उसमें लॉजिक गेट्स में होता है। लॉजिक गेट्स को आप एचसी वर्मा से ज़रूर पढ़ें। इसके 2 बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप एचसी वर्मा से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे चैप्टर्स के लिए आप यहाँ पे टाइम रख लीजिए कि भाई हमने यहाँ पे एचसी वर्मा से सेमीकंडक्टर्स, लॉजिक गेट्स, ऐसे सारे चैप्टर्स को ढंग से पढ़ लेना है, अच्छे से समझ के। फाइनली कमिंग टू 15 नवंबर से 15 दिसंबर, मतलब अब का टाइम, तो 15 नवंबर से हम 1 महीना चालू करेंगे। इसमें अगर आप जेई एडवांस के एस्पिरेंट्स हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आप जेई एडवांस को टाइम दे सकते हैं। इट वुड बी सेफ टू से कि आप आई वुड से 60% टाइम दे दें, 60 से 70% टाइम आप अभी भी जेई एडवांस को दें 1 महीना। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि 15 फरवरी भी एक एस्टिमेट है। ये एस्टिमेट डिले हो सकता है, बहुत कम चांस है मेरे हिसाब से तो कि इससे जल्दी हो जाएगा। लेकिन एनीवेज हम उसके लिए भी तैयार रह ही रहे हैं। यहाँ पे हमने
मोस्टली अपना सिलेबस तो कवर कर ही लिया और रिवीजन चल रही है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि 15 फरवरी से लेटर ही होगा। तो बेटर रहेगा कि यहाँ पे 15 नवंबर से 15 दिसंबर वाले टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने उसको फोकस में रखें एडवांस के लिए। अगर आप IITs को फोकस में रख रहे हैं और आपका टारगेट आपको लग रहा है आप अचीव कर लेंगे IITs जाने का, तो फिर इसको सीरियसली लें और 60 to 70% टाइम अपना JEE एडवांस के पेपर्स, प्रिपरेशन, बुक सॉल्विंग, जो आपका स्टैंडर्ड चल रहा होगा अभी तक या कोचिंग में जो चला रहे होंगे उसको कीजिए JEE एडवांस का। इसके साथ जो बाकी का 30% टाइम बचता है ना, वो मोस्टली वो टाइम रखिए जब आप थक गए हैं JEE एडवांस की प्रिपरेशन से, जब आपका मन नहीं कर रहा उसे करने का, थोड़ा सा लाइट कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको सिर्फ और सिर्फ लगाइए NCERT की थरो रीडिंग पे। NCERT की लाइन बाय लाइन, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक आपको लिंक आ रहा होगा इसकी, इस पे जाइए आप। मैंने आपको बताया है कि कैसे NCERT को आपको पढ़ना है। इसमें हमने फिजिक्स की बात करी थी, वहाँ पे आप मेरी NCERT की भी थोड़े से ग्लिम्पसेस देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि कैसे उसको JEE मेन और CBSE के लिए साइड बाय साइड मैंने यूज़ किया था उस NCERT को। तो उस तरीके से आप अपनी NCERT को ढंग से कवर कीजिएगा इस टाइम में 30%। मैं क्या करता था, जैसे कि जब 3-4 महीने रह गए थे, आई वुड से 3 महीने जब रह गए थे, तो रात का टाइम जब हम कोचिंग से वापस आ जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, थोड़ा सा सॉल्व भी कर लिया पूरे दिन JEE एडवांस के लिए, तो मैं क्या करता था कि रात को बैठ के NCERT को अच्छे से पढ़ता था JEE मेन के माइंडसेट से, कि हाँ अब मैं इसको JEE मेन के माइंडसेट से पढ़ रहा हूँ, वो चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ, उस चीज़ों को मार्क कर रहा हूँ मैं अपनी बुक में जो JEE मेन में आ सकती हैं। मन करता था तो इसी वेबसाइट पे वापस जाके देख लेता था कि उसमें से क्या आया है NCERT में से, और अकॉर्डिंगली NCERT प्रिपेयर करता रहता था। तो मतलब आप थोड़ा लाइट लेंगे 3 महीने पहले को और NCERT से उस चीज़ को ढंग से कवर कीजिए, बाकी आप अपना नॉर्मल 60 to 70% JEE एडवांस में रखिए। सो गाइज, दिस वॉज अ सैम्पल टाइम टेबल / स्केड्यूल जो आपके टारगेट्स आप रख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, इसको एग्जैक्टली फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिट कीजिए है तो आप डेफिनेटली वो चीज़ को करिए। साथ ही अगर आपके पास इससे ज़्यादा टाइम बढ़ जाता है, 15 फरवरी से मान लीजिए 15 मार्च को चला जाता है पेपर, तो फिर आप उसको भी सिमिलरली एक्सटेंड कर सकते हैं। ये वाला जो सारा पोर्शन है इसको आप उठा के ले जाइए मार्च वाले अपने फेज में, और फिर अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप शिफ्ट कर लीजिए, इसको यहाँ ले आइए, यहाँ पे JEE एडवांस का और बढ़ा दीजिए टाइम। ऐसी चीज़ें आप डेफिनेटली कर सकते हैं। साथ ही अब ऐसे भी कई बच्चे आई एम श्योर होंगे जिनका सिलेबस अभी ख़त्म नहीं हुआ होगा, तो उनको पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि इस फेज़ में जो बच्चे JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यहाँ पे पहले अपनी JEE मेन के सब्जेक्ट्स को ख़त्म करिए और उसके बाद आप 15 दिसंबर तक कोशिश कीजिए कि आपका हो जाए वो सारा ख़त्म, क्योंकि मतलब दैट वुड बी रिकमेंडेड। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर आपको आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डिवाइड योर टाइम into the topics which you have to finish and the tests which you would like to do, और इसी तरीके से आप अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी बनाकर अपने टॉपिक्स को खत्म करते हुए JEE मेन के लिए फुल स्विंग में प्रिपरेशन करें। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में आपने देखा एक सैम्पल JEE 2021 की स्ट्रैटेजी, और मैंने आपको ये भी बताया कि क्यों JEE 2021 का फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में नहीं होगा। आई होप यू यूज दिस कंटेंट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप इससे आपको मदद आए। आई होप इससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे अपने मॉक टेस्ट्स में। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम पेज देख सकते हैं। यहाँ पे भी कई बच्चे मेरे को DM करके अपनी क्वेरीज पूछते हैं एंड आई ट्राई टू रिप्लाई ASAP। साथ ही आप कोरा पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस आंसर किए हुए हैं, JEE से रिलेटेड, NTSE से रिलेटेड, KVPY, CBSE, इन सब के आंसर्स आप चेकआउट कर सकते हैं और फर्दर क्वेश्चंस आप मेरे को कोरा पे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे भी आंसर करता रहता हूँ। सो दैट्स इट गाइज, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, बाय।